तुमने कहा था कि तुम हम टेंशन नहीं, समाधान सोचो। आज के समय में तनाव टेंशन एक आम बात बन गई है। चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो या भविष्य की चिंता, हर कोई किसी न किसी रूप में तनाव से जूझ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी बात में भी टेंशन ले लेते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है और धीरे धीरे ये आदत उनके स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करने लगती है। अगर आप भी इस व्यक्ति हैं तो यह लेख आपके लिए है। क्यों होता है टेंशन? हर समय टेंशन लेने के पीछे कुछ आम कारण होते हैं। अनिश्चित भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, इस सवाल ने न जाने कितनों की आज की शांति छीन ली है। स्वाभाविक नकारात्मक सोच, कुछ लोग स्वभाव से ही हर बात में बुरा सोचते हैं। अत्यधिक उम्मीदें, खुद से, दूसरों से निद्रा, मानसिक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, अवसाद, बेचैनी। रिश्तों में दरार, जब इंसान खुद परेशान होता है तो वह अपनों से भी कटने लगता है। काम में गिरावट, फोकस नहीं रह पाता, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। जीवन का आनंद खत्म, टेंशन की आदत हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देती है। टेंशन को कैसे कम करें? सोच को बदलिए, समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान दें। खुद से पूछिए, क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है कि मुझे बीमार कर दे? सकारात्मक बातें पढ़ें, देखें, सुने, प्रेरणादायक कहानियां और विचार आपको नई दिशा देंगे। वर्तमान में जिएं, जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कल की चिंता छोड़ो, आज की जिम्मेदारी निभाओ। खुद से दोस्ती करें। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठकर खुद से बात करें। मैं ठीक हूं, मैं संभाल लूंगा, ये वाक्य खुद से कहें। जीवन शैली में सुधार करें। योग और ध्यान करें। सुबह 15 मिनटों से बात करें। अकेले दुख सहना समस्या को बड़ा बनाता है। जीवन के कुछ प्रेरक सूत्र, बुद्ध, कबीर और अंबेडकर से सीख। भगवान बुद्ध बीत गया, उस पर मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। कबीरदास, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब डो। बाबा साहेब अंबेडकर, किस्मत उनके साथ होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोते। अभ्यास, खुद को शांत रखने के लिए 5 मिनट का न, जब भी कोई बात परेशान करे ये करे गहरी सांस। तो आज से एक वादा कीजिए, जब भी टेंशन आए आप शांत रहेंगे, सोचेंगे और सकारात्मक रास्ता अपनाएंगे। विश्वास इंसान की सबसे मजबूत ताकत है। जब किसी को खुद पर, दूसरों पर या जीवन पर विश्वास होता है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन जब विश्वास डगमगाता है तो सारी दुनिया धुंधली लगने लगती है। एक विश्वास से भरे व्यक्ति का निर्माण अकेले नहीं होता। परिवार, शिक्षक, समाज, सबका योगदान होता है। इसीलिए आप अगर किसी के लिए छोटा भी कुछ कर दें तो वह व्यक्ति जीवन भर आपको याद रखेगा। बच्चों में विश्वास कैसे बढ़ाएं? उनकी तुलना न करें। शर्म करो, तुम्हारा भाई इतना अच्छा है, ये कहने से बच्चे खुद को छोटा महसूस करते हैं। उसकी अपनी पहचान को स्वीकारें। उनके सवालों का सम्मान करें। बच्चे पूछते हैं क्योंकि वे जानना चाहते हैं। उन्हें रोकने से नहीं, समझाने से आत्मविश्वास बढ़ जाती है। को तोड़ने वाली चीजें, इनसे बचिए। तिरस्कार, पीठ पीछे मजाक उड़ाना, भरोसा तोड़ना, मूक समर्थन का अभाव, भावनात्मक दूरी। यदि आप किसी का विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो पहले इन सब से खुद को दूर करें। किसी का विश्वास बढ़ाना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह एक संपूर्ण सेवा है जो आप अपने रिश्तों, अपने समाज और अपने खुद के जीवन को देते हैं। आप किसी का जीवन बदल सकते हैं सिर्फ एक मुस्कान, एक समर्थन या एक हौसले से भरे शब्द के जरिए। जब आप किसी को खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं तो आप ईश्वर के कार्य में साझेदार बनते हैं। एक विश्वास से भरे व्यक्ति का निर्माण अकेले नहीं होता। परिवार, शिक्षक, समाज, सबका योगदान होता है। इसीलिए आप अगर किसी के लिए छोटा भी कुछ कर दें तो वह व्यक्ति जीवन भर आपको याद रखेगा। बच्चों में विश्वास कैसे बढ़ाएं? उनकी तुलना न करें। शर्म करो, तुम्हारा भाई इतना अच्छा है, ये कहने से बच्चे खुद को छोटा महसूस करते हैं। उसकी अपनी पहचान को स्वीकारें। उनके सवालों का सम्मान करें। बच्चे पूछते हैं क्योंकि वे जानना चाहते हैं। उन्हें रोकने से नहीं, समझाने से आत्मविश्वास बढ़ जाती है। को तोड़ने वाली चीजें, इनसे बचिए। तिरस्कार, पीठ पीछे मजाक उड़ाना, भरोसा तोड़ना, मूक समर्थन का अभाव, भावनात्मक दूरी। यदि आप किसी का विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो पहले इन सब से खुद को दूर करें।
किसी का विश्वास बढ़ाना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह एक संपूर्ण सेवा है जो आप अपने रिश्तों, अपने समाज और अपने खुद के जीवन को देते हैं। आप किसी का जीवन बदल सकते हैं सिर्फ एक मुस्कान, एक समर्थन या एक हौसले से भरे शब्द के जरिए। जब आप किसी को खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं तो आप ईश्वर के कार्य में साझेदार बनते हैं।